चलिए एक न्यू चैप्टर अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मतलब देखो अपन अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालते कि नहीं निकालते, लेकिन वहाँ तो डबल एंट्री सिस्टम था। डबल एंट्री सिस्टम मतलब अपन बाकायदा जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री के बाद लेज़र पोस्टिंग होती है, लेज़र पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल होता है डेबिट क्रेडिट का, और उससे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो वो तो कंप्लीट रिकॉर्ड थे जिसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। एक होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब जैसे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो प्रॉपर अकाउंट पूरा मेंटेन नहीं रखते। वो नॉर्मल क्या करते हैं, एक तो कैश बुक अपने पास रख लेते हैं, भाई कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है वो एंट्री कर लेते हैं। एक पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, मतलब जैसे किसी को उन्होंने क्या करा है, क्रेडिट पे सेल किया है, जो डेटर्स हैं या जो क्रेडिटर है उनके अकाउंट मेंटेन करते हैं, बाकी सारे और अकाउंट जो है वो मेंटेन नहीं करते। तो प्रॉपर वो जनरल एंट्री नहीं करते, वो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ओपन करके उन्हीं से बना लेते हैं। अब ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक तो ये होता है कि भाई हाँ उनके कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, वो वैसे ही एंट्री कर लेते हैं, छोटे रजिस्टर बना के कैश बुक वगैरह बना के उसी में। एक दूसरा रहता है कि सपोज आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड थे लेकिन कोई आग लग गई या किसी और कोई दुर्घटना हो गई तो आपके जो रिकॉर्ड्स है वो जल गए, तो आधे अधूरे रिकॉर्ड तो आपने इधर उधर से निकाल लिए, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गए। तो उनसे कैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं इस साल का। तो यहां पर हम देखेंगे कि दो मेथड होते हैं। एक तो होता है देखो, असेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या होता है, एक तो बाय कंपेयरिंग क्लोजिंग कैपिटल विद ओपनिंग कैपिटल, जिसके लिए अपन क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड हो गया, मतलब आप इस साल जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड ही तो होता है। तो सपोज ओपनिंग कैपिटल आपने लगाया था 1 लाख, आज आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 1,50,000, तो इसका मतलब इस साल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 50,000 हुआ है। नॉर्मली तो ऐसे है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें और एडजस्ट करनी होती है, वो मैं बताऊंगा। बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। तो शुरू के 3-4 क्वेश्चन तो आपको इस मेथड के गिवन है, बाय कंपेयरिंग और क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक का। फिर है बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट और कन्वेंशन मेथड। कन्वेंशन मेथड मतलब फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब वही ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना। अब ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बिल्कुल पहले जैसे ही बनेगी जैसे अपन ने फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, बस फर्क ये है कि वहां तो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होती थी, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी होते थे, तो हम फाइनल अकाउंट बना देते थे विद एडजस्टमेंट, और ट्रेडिंग पी एंड एल बना के प्रॉफिट लॉस निकाल लेते थे, बैलेंस शीट भी बना लेते थे। यहां पर भी वही काम करना है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग होगी। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। सेल्स का पता नहीं होगा तो वो निकालना पड़ेगा, हो सकता है परचेज का नहीं पता है वो, या सेल्स परचेज का पता होता तो कभी डेटर्स और क्रेडिटर का पता नहीं होता तो उन्हें बनाना पड़ेगा। तो हमको कुछ चीज़ें वहाँ मिसिंग होगी जो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम मेथड कौन सा देख रहे हैं, यही बाय कंपेयरिंग क्लोजिंग कैपिटल विद ओपनिंग कैपिटल। तो उसमें इस तरह से स्टेटमेंट बनाते हैं। कैसे बनाओगे, देखो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करोगे तभी तो निकलेगा प्रॉफिट, तो पहले तो क्लोजिंग लेस करोगे। उसमें दो तीन चीजें एडजस्ट करनी है, जैसे ड्रॉइंग्स ऐड करोगे, कैपिटल विड्रॉ। अब कैपिटल विड्रॉन या ड्राइंग एक ही होता है, ऑनर अपने पैसा वापस निकाल रहा है तो कैपिटल विड्रॉन बोल लो या ड्राइंग बोल लो। लेस करते हो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऑनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो लेस करोगे। और फिर लेस करते हैं अपन क्या, कैपिटल ऑफ बिगिनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल। अब इसे कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताता हूं आपको। इसे रटना नहीं है, आपको समझना है। देखो अपन इस तरह से बैलेंस शीट बनाते थे, तो मैं आपको केवल लायबिलिटी साइड बता रहा हूं भाई। लायबिलिटी साइड में अपन यहां कैपिटल लिखते थे ओपनिंग वाला, उसमें ऐड करते थे अपन नेट प्रॉफिट,
भाई इस साल अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करते थे, ऐड करते थे। फिर ऐड करते थे कोई एडिशनल कैपिटल अगर ये लगा रहा है तो, कोई एडिशनल कैपिटल अगर ये लगा रहा है तो वो भी ऐड करोगे भाई। एक और चीज ऐड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था तो वो भी ऐड करते थे। फिर इसमें से लेस करते थे एक तो ड्राइंग्स, ऑनर पर्सनल यूज के निकालता तो लेस करते थे। एक इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था तो वो भी लेस करते थे। मैंने सारी चीजें बता दी जो मैक्सिमम इसमें आ सकती हैं। ये सब करने के बाद जो आता था उसे बाहर लिखते थे, ये होता है क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही तो होता था, ओपनिंग में सारी चीजें एडलेस करके ये आता था। ये केवल मैं आपको लायबिलिटी साइड बता रहा हूं भाई, बैलेंस शीट में इस तरह से अपन करते थे। अब इसी से तो ये स्टेटमेंट बना है। सबसे पहले अब हमें ये पता होगा, ये पता हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो निकालना है अपने को, नेट प्रॉफिट। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये क्लोजिंग कैपिटल लिखा। अब जब मैं उल्टा चल रहा हूं तो ये जो लेस होने वाली चीज है ये तो होंगी ऐड। देखो ये ड्राइंग्स लेस हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो यहां होंगी ऐड, ठीक है। और ये जो है जैसे एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, ये सब क्या होंगे, लेस। तभी आपका क्या निकलेगा, पी एंड एल। तो कभी भी भूल जाओ कि क्या चीजें ऐड करनी है और क्या चीजें लेस, तो ये तो आपको फाइनल अकाउंट का पता ही है, तो इसे आप लिख लेना। सबसे पहले कैपिटल ऐड करते थे अपन, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, कोई एडिशनल कैपिटल और अगर वो लगा देता है तो फिर ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर लेस करते थे ड्राइंग्स और लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कैपिटल क्लोजिंग। अब हमें इस क्वेश्चन में ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, बाकी सारी चीजें भी गिवन होगी, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट। तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे, अब उल्टा चलोगे तो ये जो चीजें लेस हो रही हैं ये तो होंगी ऐड। तो देखो ऐड कराइए ड्राइंग, और ये कैपिटल विड्रॉन भी ड्राइंग ही होता है, ठीक है। और ये जो ऐड हो रहा है एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये ओपनिंग कैपिटल, ये सब क्या होंगे, लेस। तो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अपन इसका भी क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा। बस ये फॉर्मेट, कभी भी कोई दिक्कत हो तो रफ में फटाफट ये फॉर्मेट बनाना और उसके हिसाब से ऐड लेस कर देना आप, ठीक है। चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन, पहले इसको एक बार आप लिख लीजिए।